स्वाभाविक रूप से हमारे समर्थकों को यह बात अच्छी लगेगी कि इन मुद्दों को फिर से वहां हम मजबूती से उठाएं। 100% से ज़्यादा एनडीए के अंदर एकजुटता है। पूरी मजबूती के साथ हम सब लोग विधानसभा का आगामी चुनाव भी लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ फिर एनडीए सरकार भी बिहार में बनाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें राज्यसभा भेजा गया है, आज वो निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के घर की, जहां पर लोग उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा सभी भी लौटे हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा एनडीए की ओर से जो दोनों उम्मीदवार घोषित किए गए थे, उन दोनों को ही निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है और उपेंद्र कुशवाहा अब राज्यसभा के सांसद हो चुके हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का जो अनुभव है वो काफ़ी बड़ा है। वो विधानसभा गए, विधानसभा के सदस्य रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, बिहार विधान परिषद गए, लोकसभा के सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और अब राज्यसभा भी जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी खुश हैं, उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह है। और देखिए, अभी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर लौटे हैं। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित हुए, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मिलने गए हैं। मनन कुमार मिश्रा उनके साथ थे। इसके अलावा सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री उनके साथ थे। नीतीश कुमार ने दोनों का ही स्वागत किया है और उपेंद्र कुशवाहा भी काफ़ी खुश हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं एक चर्चा है, एक बात है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो राज्यसभा भेजा गया है वो 2 साल के लिए ही उन्हें राज्यसभा भेजा गया है, क्योंकि 2 सीटें खाली हुई थी। एक मीसा भारती की सीट, जो कि जिसका कार्यकाल 4 साल का था, क्योंकि वो भी लोकसभा के सदस्य हो गई, और दूसरा विवेक ठाकुर, जो कि राज्यसभा के सांसद थे। तो उस सीट पर ही जिसका कार्यकाल 2 साल का बचा है, उस पर उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया है। 4 साल वाले कार्यकाल वाली जो सीट है राज्यसभा की, उस पर मनन कुमार मिश्रा को भेजा गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं, उनसे हमने खास बातचीत की है। उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी खुश हैं और कह रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम जिससे बहाली होती है, जजों की नियुक्ति होती है, वो तो अभिशाप है इस देश के लिए। दलितों पिछड़ों के हक की आवाज़ उठाते रहेंगे सदन में। क्या कुछ वो कह रहे हैं। राज्यसभा के लिए अब उनका चयन हो चुका है, राज्यसभा के सांसद हो चुके हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया है। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा है। काफ़ी शोर है, हल्ला है, हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आपके समर्थक बहुत खुश हैं। ये स्वाभाविक रूप से पार्टी को एक बार फिर से अवसर मिला है संसद में अपनी बात पहुंचाने का। जो गरीब गुरबों के मुद्दे हैं, राज्य के मुद्दे हैं, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, नौजवानों के रोजगार से संबंधित, सामाजिक न्याय से संबंधित, उन तमाम मुद्दों को सदन में रखने का एक अवसर है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे समर्थकों को यह बात अच्छी लगेगी कि इन मुद्दों को फिर से वहां हम मजबूती से उठाएंगे। इसलिए लोग उत्साहित हैं। कि 4 धाम है, आपको लगता है कि आपने चारों धाम हो गया, तो राज्यसभा भी जा रहे हैं। आप पहले नेता प्रतिपक्ष रहे, लंबा संघर्ष है आपका, विधानसभा गए, विधान परिषद गए, लोकसभा गए, अब राज्यसभा भी। हाँ, निश्चित रूप से चारों सदन में भी गए हैं। इस बार दोबारा राज्यसभा में फिर से जा रहे हैं। तो यह हमारे लिए तो विशेष अवसर है ही। जिन सवालों को हम पहले भी उठाते रहे हैं, उन सवालों को सड़क से सदन तक उठाते रहे, अब फिर से एक बार सदन में उठाने का अवसर मिलेगा, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए बड़ा अवसर है। एक अंतिम सवाल है, हमने उपेंद्र कुशवाहा को देखा है जब उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद को लात मार दिया था। आज भी गरीबों के लिए उपेंद्र कुशवाहा का खून वही है। देखिए, जो सवाल जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम राजनीति करते हैं, बिहार के जो लोग हैं, नौजवान हैं, बाकी गरीब लोग हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, हम उनके मुद्दों को प्राथमिकता में ऊपर रखते हैं और इसके चलते कई बार परेशानी हुई है। लेकिन इस बार पूरी मजबूती के साथ हम एनडीए के साथ आगे बढ़ेंगे। उन मुद्दों पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी गौर कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गौर कर रहे हैं, तो काम करने में इस बार और सहूलियत होगी। अभी सीएम से आपकी मुलाकात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उनसे हमने आशीर्वाद लिया और हर तरह से बिहार को क्या कब चाहिए, हमारा क्या उसमें योगदान होगा, इसको हम निश्चित रूप से करेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात बड़ी बात कही थी विधानसभा में, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के आप अपनी बात अब सदन में रखेंगे। ये तो हाँ, निश्चित रूप से आते अपनी बड़ी बात करें। कॉलेजियम सिस्टम तो एक तरह से कहिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कलंक की तरह है। इसको धोना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में। और इस व्यवस्था के चलते जो दलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, यहाँ तक कि जो सवर्ण जात के भी गरीब लोग हैं,
उनके बच्चों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का रास्ता बंद है। उस बंद दरवाजे को खुलवाने का काम करना है। एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोशिश हुई थी, तब जब हम भारत सरकार में मंत्री थे, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के निर्णय को नहीं माना और आज भी उसी रूप में कॉलेजियम सिस्टम लागू है। तो इसमें फिर से आगे देश भर में इस बात को लेकर के मुद्दा को उठाने की ज़रूरत है, हम उठाएंगे। एक अंतिम सवाल है सर, आपके समर्थक कह रहे थे, कुछ चर्चा भी हो रही थी कि आपको वो राज्यसभा 4 साल वाला देना चाहिए था। इस पर एक विवाद शुरू देखिए हो गया। ये कोई बात साल ही वाला नहीं ही जो है। कार्यकाल है। अच्छा, हमारे लिए कोई साल का महत्व है क्या? हम तो 6 साल वाला में भी गए और ठीक से 4 साल भी पूरा नहीं हुआ था, छोड़ के चले आए। तो सवाल इस बात का नहीं कि कितने दिनों के लिए, लंबाई मत देखिए, गहराई देखिए ना। उपेंद्र कुशवाहा के लिए पद जरूरी नहीं है, जनता जरूरी है। बिल्कुल, हमारे लिए जनता का हित कैसे हो, इसी के लिए हम पद का भी इस्तेमाल करते हैं और कभी दिक्कत होती है तो बाहर भी आते हैं। तो इस बार हम बता रहे हैं कि बहुत ही सकारात्मक स्थिति है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अब तो पिछड़ों के लिए इतना काम भारत की सरकार भी कर रही है, राज्य की सरकार भी कर रही है। तो सब सरकार के साथ मिलकर काम करने का एक अवसर है, तो इसका अवसर का लाभ हम उठाएंगे। बिहार को इसका लाभ मिलेगा। इंडिया एकजुट है, 2025 का चुनाव भी है। निश्चित रूप से 100% से ज़्यादा एनडीए के अंदर एकजुटता है। पूरी मजबूती के साथ हम सब लोग विधानसभा का आगामी चुनाव भी लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ फिर एनडीए सरकार भी बिहार में बनाएगा। देखिए, एनडीए सरकार बिहार में बनाएगी। उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ हैं, उनका खूब स्वागत हो रहा है फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़े बजाकर। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो हमने उपेंद्र कुशवाहा से खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है हमने आपको इस पूरे वीडियो में सुनाया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े नेता है। हमने आपको पहले ही कहा कि उनका कद अलग है थोड़ा, नीतीश कुमार के बेहद खास हैं। एक समय में जेडीयू के साथ रहे, लेकिन जब जेडीयू से भी मोह भंग हुआ क्योंकि नीतीश कुमार ने उस वक्त तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात कही थी। उपेंद्र कुशवाहा हरगिज़ नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार आगे तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंपे, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए। खैर, बाद में नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव से अलग हो गए, एनडीए की सरकार बन गई बिहार में और उपेंद्र कुशवाहा इस साल काराकाट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां पर पवन सिंह चुनाव लड़ गए, जिस कारण उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई। उनके समर्थक कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा हारे नहीं, हराए गए हैं। अब इस पर ही उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार चिंता व्यक्त की, लेकिन अब देखिए, एनडीए की ओर से जब इस बात की घोषणा हुई कि उपेंद्र कुशवाहा ही राज्यसभा जाएंगे, उनके नाम की घोषणा हुई, तो उनके समर्थकों में एक अलग उत्साह, एक अलग जोश देखने को मिला। उपेंद्र कुशवाहा भी काफ़ी खुश थे जब आज राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। उसके बाद जब आज वे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, अब वे राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं। तो देखिए, राजनीतिक जीवन में 4 धाम की यात्रा होती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इन चारों ही धाम पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंच चुके हैं और उपेंद्र कुशवाहा का व्यक्तित्व तो अलग है ही। क्या कुछ उन्होंने कहा हमसे खास बातचीत में आपने सुना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।